Everybody, welcome back to Satyam class. Now I started from the class 12th physics chapter 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चैप्टर 1 हो गया आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्वेश्चन इन हिंदी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एमसीक्यू आपका क्या कह रहा है आपका। फर्स्ट एमसीक्यू आपका एक आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। जैसे आपका ये कोई चालक है आपका, तो जब भी इसका विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता लगता है तो आपका एक लंबवत सतह के लंबवत होती है। सतह के लंबवत मीन्स आपका बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है। तो आपका आवेश एक अदिश राशि है, धारिता एक अदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र आपका क्या हो गया आपका सदिश राशि। इट मीन्स आपका सी, ऑप्शन नंबर सी होगा क्या आपका सदिश राशि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है W इक्वल टू हम लोग फाइंड आउट करते हैं PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। P ये विद्युत द्विध्रुव घुमाने में किया गया कार्य का वैल्यू होता है। इट मीन्स आपका ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे कूलाम बल है। कूलाम बल क्या है आपका, कूलाम बल तो केंद्रीय बल भी है आपका और विद्युतीय बल, इट मीन्स दोनों। तो सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपका। 1 कूलाम आवेश बराबर होता है, 1 कूलाम आवेश बराबर कितना वैल्यू होता है आपका, तो 3 इंटू 10⁻9 ESU, ESU इट मीन्स आपका ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, इट मीन्स आपका ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा तो उसका द्रव्यमान आपका घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। इट मीन्स आपका आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा आपका न्यूटन पर कूलम, क्योंकि आपका E इक्वल टू था F/Q, तो F/Q, F का आपका ऐसा यूनिट न्यूटन और Q का ऐसा यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, इट मीन्स आपका बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाए तो कैसा होगा आपका, तो दोनों गोलों पर ऊर्जा संरक्षित रहेगा, नहीं, दोनों का आवेश संरक्षित होता है, यस, बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 10 का है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, कैसा होता है स्थिर विद्युत क्षेत्र, तो संरक्षित, किस टाइप का होगा संरक्षित टाइप का, इट मीन्स आपका ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यदि दो आवेशों की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दिया जाए तो आवेशों के बीच की विद्युतीय बल क्या होगा। तो विद्युतीय बल क्या होगा आपका, तो घट जाएगा, क्योंकि F इक्वल टू 1/4πε0 Q1/Q2/r²। अब दूरी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, विद्युतीय बल क्या होगा घटेगा, इट मीन्स बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा आपका, तो आपका विद्युत फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा आपका, इट मीन्स आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। यदि 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य करना पड़ता है आपको, तो दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू W इक्वल टू क्यू भी, W इक्वल टू क्यू भी, इट मीन्स आपका कार्य वर्क दिया हुआ है 20 जूल का, चार्ज का वैल्यू 2 कूलम, तब वोल्टेज आपका तो 10 दूनी 20, इट मीन्स भी का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, इट मीन्स आपका
ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटते हैं? तो ये एक दूसरे को काटती भी नहीं है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट दिया जाएगा तो इट मीन्स दो दिशा दिखाएगा, जो कभी संभव नहीं है। इट मीन्स आपका क्या हो जाएगा? डी आंसर आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। धातु का पैरावैद्युतांक होता है धातु के लिए, मैंने के का वैल्यू क्या होगा? के का वैल्यू आपका धातु के लिए हो जाएगा इन्फिनाइट। और के का वैल्यू आपका एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हैं आपका। इसी का वैल्यू 9 गुने 10⁻9 बोल सकते हैं आप। तो इतना वैल्यू आप बोल सकते हैं के का। नेक्स्ट, विद्युतीय क्षेत्र का बीमा सूत्र क्या होगा? विद्युतीय क्षेत्र का बीमा सूत्र, तो विद्युतीय क्षेत्र का बीमा सूत्र हो जाएगा आपका ml T-3 A⁻⁻1, क्योंकि E इक्वल टू क्या था फार्मूला आपका? F/Q। तो F का ml T-2 होता है आपका, और इसका AT मीन्स ml T-3 A⁻⁻1 मीन्स आपका ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा आपका? टेस्ला। इट मीन्स बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलाम। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होगा? कूलाम। इट मीन्स आपका डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत ध्रुव आघूर्णन का एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत ध्रुव आघूर्णन, इट मीन्स आपका P इक्वल टू क्या था? Q इंटू 2L। तो Q का कूलाम और मीटर, कूलाम मीटर। इट मीन्स आपका क्या हो जाएगा? कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? चलिए 90 नंबर का ए। ऑप्शन नंबर ए, कूलाम मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है यदि यह तुल्य होगा। वोल्ट इक्वल टू, तो W इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? Q भी, तो W/Q इक्वल टू भी। तो यहाँ से वर्क ऐसा है मात्रक जूल पर कूलाम भी बोल सकते हैं। 1 वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलाम। तो मीन्स आपका ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट